गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 16 है और ये 11 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का वर्कशीट बेहद ही आसान है और बहुत ही अच्छा वर्कशीट है। तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में समझने का प्रयास करते हैं और समझेंगे भी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। यानी ज्ञान दीदी से पूछ रहा है, दीदी अभी तक जो पदार्थ हमने देखा है जैसा कि विलयन, कोलाइडल और निलंबन, यह सभी तो अशुद्ध है, तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी है और अगर है तो कैसे है? तो फिर दीदी जो जवाब देती है, जो हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। यह दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व डियर स्टूडेंट, जैसे कि उसमें आप देखेंगे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। तो तत्व कैसे है ये, ठीक है, शुद्ध कैसे है? जैसे कि ये सोना है, सोना, खरा सोना जो होता है डियर स्टूडेंट, वो उसका कोई आकार नहीं होता, कोई शेप नहीं होता। जैसे आभूषण के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं तो वो खरा सोना नहीं होता है, वो शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसमें कॉपर मिलाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चांदी, चांदी प्योर होता है, राइट। एल्युमिनियम प्योर हो सकता है, एल्युमिनियम, लोहा प्योर हो सकता है, ऑक्सीजन प्योर हो सकता है। जैसा कि आप सभी ने हॉस्पिटल में देखा होगा, ऑक्सीजन की जो टैंक होती है यानी सिलेंडर होती है, उसमें प्योर ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी आपने देखा होगा हॉस्पिटल या गाड़ी वगैरह में रखा होता है, राइट। और यौगिक क्या होता है? यौगिक यानी मिश्रण होता है जिसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज का आप सभी ने जानते हैं C6H12 और O6, यानी इसमें कार्बन का जो है ना डियर स्टूडेंट 6 मोल है, हाइड्रोजन का इसमें 12 मोल है और ऑक्सीजन का इसमें 6 मोल है। तो इस दोनों को कट करेंगे तो 1:2:1 मोल, ये हमारा जो है ना डियर स्टूडेंट, इतना ये यौगिक के रूप में इसमें पाया जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, CO2 ये प्योर हो गया, लेकिन हमें जल H2 यानी H2O होता है, तो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है, राइट, तब जाकर के ये यौगिक बना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिससे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी दूसरे पदार्थ में इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। याद रहे, सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। किस किस में? तो तत्व के 3 टाइप हो गए, धातु, अधातु और उपधातु। इन सभी के गुणधर्म के आधार पर हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है। अब इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट धातु क्या होता है, और आपको याद रखना है ये आपके एग्जाम में, इवन अभी एग्जाम में भी आएंगे और आपके इन फ्यूचर जो आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए, ये तत्व है, तत्व के 3 प्रकार है, एक धातु, एक अधातु और एक उपधातु, ठीक है। तो एक धातु हो गया हमारा, एक अधातु हो गया और एक उपधातु हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट धातु। धातु होता क्या? धातु यह चमकीली तथा ठोस होती है। कैसी होती है? चमकीली, चमकीली होती है। जैसे आपने हीरा को देखा होगा, हीरा, ठीक है, या फिर आपने आयरन को देखा होगा, ठीक है, या फिर आपने जो है ना डियर स्टूडेंट एल्युमिनियम को देखा होगा, तांबा को देखा होगा। तो ये सारे धातु हैं, ठीक है। यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है, यानी इसमें करंट फ्लो होता है, करंट पास होता है। यह तन्य होता है, इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। तन्य का मतलब होता है तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे कि सोना, तांबा, एल्युमिनियम, इसको तार के रूप में खींचा जा सकता है। और उसके बाद यह आघातवर्धेय होता है। यह कैसा होता है? आघातवर्धेय होता है। इन्हें पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। आघातवर्धेय का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, पीट कर महीन चादरों के रूप में इसे ढाला जा सकता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके इस वर्कशीट में, ठीक है, जैसे कि लोहा, सोना, तांबा। अब प्रतिध्वनिपूर्ण, प्रतिध्वनिपूर्ण 5th है इसका। प्रतिध्वनिपूर्ण क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो प्रतिध्वनिपूर्ण, इन पर आघात करने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, यानी पीटने पर टन आवाज होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, साउंड जनरेट होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे अधातु। अधातु क्या होता है? तो यह चमकीली नहीं होती। आपको सीधा से याद रखना, धातु चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। अधातु यह ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें करंट पास नहीं होता, जबकि धातु में पास होता है, ठीक है। यह तन्य अथवा आघातवर्धेय नहीं होता है, और जबकि ये धातु तन्य आघातवर्धेय होता है, क्योंकि इन्हें तार के रूप में खींचा या
पीट कर महीन चादरों में ढाला नहीं जा सकता, ठीक है। इसे मारने पर यह आसानी से टूट कर बिखर जाता है, भंगूर हो जाता है, और यह प्रतिध्वनि नहीं होती, यहाँ कोई आवाज़ यहाँ उत्पन्न नहीं होता है, और यह अधातु द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती है। किसमें? द्रव और गैसीय अवस्था में पाई जाती है, जिसमें जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन के रूप में। राइट डियर स्टूडेंट। अब इसमें देखेंगे उपधातु क्या है। उपधातु जो कि बेहद ही दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन का मिश्रण होता है। तो उपधातु वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाता है, यानी धातु और अधातु के जो बीच के गुण हैं डियर स्टूडेंट, उसको अगर दर्शाता तो ये उपधातु होता है, ठीक है। जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, ये सारे उपधातु हैं। राइट। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया है। अब चलिए इसमें कुछ बेहद ही आसान से प्रश्न है, इस सभी प्रश्न का एक एक करके उत्तर देखते हैं, ठीक है। ये सारे 4 प्रश्न हैं। चलिए तो आइए हम इस सब का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, तत्व किसे कहते हैं, यह मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है। तत्व किसे कहते हैं और यह मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है। तो तत्व उस पदार्थ को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है, और जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन इत्यादि, जबकि मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है, जैसे कि नमक और पानी का घोल, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आई होप आपको तत्व समझ में आ गया। तत्व सीधा जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होता है, और मिश्रण जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है, जैसे इसमें आपने अभी देखिए, जैसे आपने एल्युमिनियम देखा, ठीक है, एल्युमिनियम देखा, गोल्ड देखा, ठीक है, यानी गोल्ड देखा, AU इसको कहते हैं, ठीक है, आपने सिल्वर देखा, AG देखा। तो AG ये सब उदाहरण है तत्व के, जबकि मिश्रण के आपकी जो है ना, आपने देखा होगा H2O ये वाटर, तो ये एक तरह का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। इसमें और आप ले सकते हैं, जैसे कि आप देखिए जो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे शुगर और प्लस में आप जल ले सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, यहाँ एल्युमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह धातु के सुचालक होते हैं और स्वादिष्ट खाना आसानी से पक जाता है इसमें, ठीक है। तो धातु के सुचालक होते हैं, इसी लेकर के एल्युमिनियम के बर्तनों का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्या कोयला कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है। समझाइए। बिल्कुल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोयला कार्बन होता है जो कि विद्युत का कुचालक होता है, और इसका तारों के में भी नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, आघातवर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। अभी मैंने बताया था ना, आघातवर्ध्यता और तन्यता क्या होता है, उसको परिभाषित करना होगा। तो आघातवर्ध्यता वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत धातु को शीट में या पतली चादरों में बदला जा सकता है, जबकि तन्यता जिसमें धातु को पतले तारों में बदला जा सकता है, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें अपना चैनल लेट्स डिस्कस, ठीक है, फॉर मोर अपडेट, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। राइट। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।